हेलो फ्रेंड, आज के इस वीडियो में हम लोग न्यूट्रल और अर्थिंग के बीच में क्या डिफरेंस होता है और उसका यूज इलेक्ट्रिकल सिस्टम में किस तरीके से किया जाता है, ये सारी चीजें देखेंगे। तो यहाँ पे हम लोग डिस्कस करने वाले हैं बेसिक डिफरेंस न्यूट्रल और अर्थिंग के बीच में, इंपॉर्टेंस और उसका यूज, साथ ही साथ करेक्ट चेकिंग मेथड और इम्पोर्टेंट कंसेप्ट रिगार्डिंग न्यूट्रल और अर्थिंग। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। अभी हम लोग समझते हैं न्यूट्रल और अर्थिंग क्या होता है। तो सबसे पहले न्यूट्रल और अर्थिंग दोनों ही जीरो पोटेंशियल पॉइंट होते हैं। अभी न्यूट्रल पॉइंट या न्यूट्रल वायर किसी भी इलेक्ट्रिकल सर्किट में रिटर्न पाथ को कंप्लीट करने के लिए जो वायर का यूज किया जाता है उसको न्यूट्रल वायर बोलते हैं। और नो फॉल्ट कंडीशन में ऐसा सपोज किया जाता है कि न्यूट्रल वायर में करंट फ्लो करता है। अर्थिंग पॉइंट सेफ्टी के लिए यूज किया जाता है। कोई भी डिवाइस या इक्विपमेंट हम जब यूज करते हैं तो उसके बॉडी पर रेसिडुअल चार्ज या रेसिडुअल करंट हो सकता है, तो उस करंट या चार्ज को डिस्चार्ज करना होता है, तो हम लोग इसके लिए अर्थिंग का यूज करते हैं। अर्थिंग वायर अर्थ से कनेक्ट होता है, तो कोई भी चार्ज आपके डिवाइस पे अगर सस्टेन करता है तो वो डायरेक्टली डिस्चार्ज हो जाएगा अर्थ पे, क्योंकि अर्थ का पोटेंशियल वोल्टेज जीरो होता है। अभी सिंगल फेज इलेक्ट्रिकल सप्लाई में हम लोग समझते हैं कि अर्थिंग और न्यूट्रल का वायर कैसे कनेक्ट होता है। तो यहाँ पे एक सॉकेट है जिसमें कि 3 पॉइंट है, अर्थिंग का, न्यूट्रल का और फेज का। अभी एक लोड है हमारे पास, वो टीवी हो सकता है, एसी हो सकता है या फैन हो सकता है। इसमें 2 वायर होते हैं, तो पहला वायर फेज से कनेक्ट कर देते हैं और दूसरा वायर न्यूट्रल से कनेक्ट कर देते हैं। फेज का वायर जनरली रेड कलर का होता है और न्यूट्रल का वायर जनरली ब्लैक कलर का होता है। इसके बाद अर्थिंग का पॉइंट आता है। अर्थिंग में अर्थ का वायर कनेक्ट किया जाता है और ये ग्रीन कलर का होता है। अर्थिंग के पिन से एक वायर हम लोग अप्लायंस के बॉडी पे कनेक्ट कर देते हैं। इस तरीके से हमारा सर्किट कंप्लीट हो जाता है। अभी अर्थिंग का पिन जो है फेज और न्यूट्रल के पिन से बड़ा होता है और थिकर होता है। इसका रीजन ये है कि अर्थिंग हम सेफ्टी के लिए यूज करते हैं। हम चाहते हैं जब हम सॉकेट में प्लग को इंटर करें तो अर्थिंग का पिन पहले कनेक्ट हो और हमारा अप्लायंस अर्थ हो जाए, उसके बाद फेज और न्यूट्रल का वायर कनेक्ट हो। साथ ही साथ अगर कोई रेसिडुअल करंट सिस्टम में जनरेट होता है तो वो इमीडिएट अर्थ हो जाए, इसके लिए उसका एरिया जो है वो बड़ा रखा जाता है। अभी इलेक्ट्रिकल डिस्ट्रीब्यूशन नेटवर्क किस तरीके से होता है और किस तरीके से काम करता है, ये हम लोग लाइन डायग्राम से समझते हैं। तो सबसे पहले 33 केवी पे सप्लाई आता है, वो डिस्ट्रीब्यूशन सब स्टेशन में जाता है, वहां पे डेल्टा डेल्टा ट्रांसफार्मर होते हैं। तो सेकेंडरी साइड में 11 केवी वोल्टेज जनरेट होता है और इसको हम लोग फर्दर सब डिस्ट्रीब्यूशन लेवल पे डिस्ट्रीब्यूट कर देते हैं। अभी सब डिस्ट्रीब्यूशन लेवल पे ट्रांसफार्मर होते हैं जिसमें कि इनकमिंग सप्लाई 11 केवी पे आता है, जो कि आरवाईबी से डोनेट किया गया है। और सेकेंडरी साइड में आप देखेंगे 4 पॉइंट दिए हुए हैं, तो 1 पॉइंट न्यूट्रल का है और 3 जो है फेज के हैं। यहाँ पे न्यूट्रल का टर्मिनल डायरेक्टली अर्थ से कनेक्ट होता है और फेज का वायर हम लोग यहाँ से टेप करके लोड की तरफ सेंड कर देते हैं। तो ये सब डिस्ट्रीब्यूशन ट्रांसफार्मर है जो कि डेल्टा स्टार टाइप का है और इसमें न्यूट्रल जो है अर्थ है। और इसके बाद आपका जब सप्लाई कस्टमर तक आ गया तो वहां पे अर्थ फिट होते हैं। अर्थ फिट से एक वायर लेते हैं हम लोग, वो ग्रीन कलर का होता है और उसको ऐसे हम लोग अर्थिंग वायर यूज करते हैं। अभी इस सब डिस्ट्रीब्यूशन ट्रांसफार्मर का आप लाइन डायग्राम देखेंगे तो इसका प्राइमरी साइड डेल्टा होता है जिसमें कि 3 फेज सप्लाई आया हुआ है। सेकेंडरी साइड में स्टार में कनेक्शन होता है और उसका न्यूट्रल पॉइंट अर्थ होता है। यहाँ पे एक चीज ये समझ में आता है कि न्यूट्रल और अर्थ दोनों ही ग्राउंड होते हैं, बट न्यूट्रल ट्रांसफार्मर के टर्मिनल पे ग्राउंड होता है और अर्थिंग जो है आपके बिल्डिंग साइड में ग्राउंड होता है। सपोज ये आपका नियर बाई पोल है, वहां पे अर्थ फिट बने होंगे और वहां पे अर्थ फिट से न्यूट्रल का वायर कनेक्ट होगा और न्यूट्रल का टर्मिनल भी कनेक्ट होगा। इसी तरीके से आपकी बिल्डिंग पे जो 4 वायर सप्लाई में आए हैं, साथ ही साथ वहां पे एक अर्थ फिट बनाया गया होगा और अर्थ फिट से एक वायर टैप करके आपके सिस्टम में सप्लाई किया गया होगा। वो ऐसे अर्थिंग वायर हम लोग यूज करते हैं। अभी हम लोग डायग्राम से समझते हैं कि इलेक्ट्रिकल वायरिंग किस तरीके से किया जाता है। यहाँ हमारा 4 वायर का सिस्टम है और यहाँ पे सिंगल फेज मोटर को सप्लाई देना है, तो एक फेज लिया और एक न्यूट्रल लिया, साथ ही साथ एक अर्थिंग का वायर कनेक्ट कर दिया क्योंकि हमको मोटर को अर्थ करना है। इसके बाद बल्ब का लोड है, तो एक फेज लिया और एक न्यूट्रल लिया और यहाँ पे अर्थिंग का रिक्वायरमेंट नहीं होता है बल्ब में, तो हमने अर्थिंग का वायर नहीं यूज किया है। अभी 3 फेज का सिस्टम है, तो अगर आपका लोड बैलेंस है तो न्यूट्रल वायर में नियरली जीरो करंट फ्लो करेगा। इसको हम लोग समझते हैं सिंपल से एग्जांपल से। एक हमारा सिस्टम है आर वाई बी न्यूट्रल का और उसमें 3 लोड कनेक्ट है, लोड 1, लोड 2 और लोड 3। तीनों में सेम लोड है। तो सपोज कीजिए कि पहले लोड में 10 एम्पियर करंट फ्लो कर रहा है, दूसरे में भी 10 और तीसरे में भी 10। तो हमको मालूम है कि तीनों फेज जो है आर वाई बी वो 120 डिग्री का फेज शिफ्ट होता है उनके बीच में। तो इसको हम लोग फेजर डायग्राम से समझते हैं।
हमारा आई आर करंट है, आई वाई करंट है और आई बी करंट है और तीनों 120 डिग्री के फेज शिफ्ट पे है। अभी यहाँ पे करंट बैलेंस है, तो इन तीनों का जब आप सम करेंगे तो वो जीरो आएगा। तो इससे क्या पता चलता है कि जो मेन न्यूट्रल लाइन है उसमें करंट जो फ्लो करेगा वो जीरो होगा। नाउ हम लोग अनबैलेंस लोड के लिए देखते हैं, तो अनबैलेंस लोड में तीनों फेज में करंट अलग अलग होगा और तीनों करंट का जब आप सम करेंगे तो फेजर में उसका वैल्यू समथिंग आएगा, उसको हम लोग आई एन बोल सकते हैं। इससे क्या पता चलता है कि 4 वायर सिस्टम में करंट कब फ्लो करता है। उसका कंडीशन है कि अनबैलेंस लोड होगा या थर्ड या फोर्थ हार्मोनिक्स अगर सर्किट में आपके फ्लो कर रहा है तो भी न्यूट्रल में करंट फ्लो कर सकता है। इससे हम लोग ये कंक्लूड करते हैं कि न्यूट्रल वायर में थोड़ा बहुत फ्रिक्शन ऑफ फेज करंट होता है और सम केस में डबल ऑफ फेज करंट भी हो सकता है। न्यूट्रल वायर जो है ग्राउंड से कनेक्ट होता है एट ट्रांसफार्मर टर्मिनल। अभी क्वेश्चन ये राइज होता है कि न्यूट्रल क्या इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है पावर डिस्ट्रीब्यूशन नेटवर्क में, तो ये हम लोग आगे के वीडियो में देखेंगे। अभी बात करते हैं अर्थिंग और ग्राउंडिंग के बारे में। अर्थिंग और ग्राउंडिंग सिस्टम और यूजर के सेफ्टी के लिए होता है और इसका यूज रेसिडुअल चार्ज या रेसिडुअल करंट को ग्राउंड करने के लिए किया जाता है। ये किसी भी सिस्टम से या इक्विपमेंट के बॉडी से कनेक्ट होता है और नॉर्मल कंडीशन में अर्थिंग वायर में जीरो करंट फ्लो करता है, बट अगर फॉल्ट कंडीशन होता है तो अर्थिंग वायर से कम करंट फ्लो करता है और उसको हम लोग सुटेबल सेंसिंग डिवाइस से सेंस कर सकते हैं। लीकेज कंडीशन में अर्थ लीकेज करंट मिली एम्पियर के रेंज में होता है और ये मिली एम्पियर करंट इनफ है कि आपको शॉक दे दे। इसके लिए अर्थिंग का वायर प्रॉपरली आपके सिस्टम में कनेक्ट होना बहुत ही जरूरी है और अर्थिंग का वायर प्रॉपरली अर्थ फिट से कनेक्ट है कि नहीं वो भी आपको इंश्योर करना है, ताकि आपका सिस्टम प्रॉपरली रन कर सके और आपके इक्विपमेंट और आपको कोई भी शॉक ना लगे। अभी अर्थिंग और ग्राउंडिंग दो वर्ड हम लोग यूज करते हैं, तो दोनों के बीच में क्या डिफरेंस है ये हम लोग देखते हैं। तो पहली चीज, अर्थिंग और ग्राउंडिंग दोनों सेम थिंग है। अभी इसका यूज हम लोग कहाँ कहाँ पे करते हैं, तो पहली बात, ग्राउंडिंग का यूज नॉर्थ अमेरिकन स्टैंडर्ड में किया जाता है, लाइक एनईसी, एएनएसआई, IEEE स्टैंडर्ड्स में ग्राउंडिंग वर्ड का यूज किया जाता है। इसी तरीके से अर्थिंग का यूज कॉमनवेल्थ कंट्रीज, यूरोप और ब्रिटिश स्टैंडर्ड्स में यूज किया जाता है। तो आईएस स्टैंडर्ड और आईईसी स्टैंडर्ड्स में अर्थिंग का वर्ड यूज किया जाता है और दोनों वर्ड अर्थिंग और ग्राउंडिंग सेम ही है। अभी अर्थिंग कैसे चेक करेंगे कि अर्थिंग आपका प्रॉपर है कि नहीं है, तो इसके लिए हम लोग सबसे पहले फेज और न्यूट्रल के बीच में कितना वोल्टेज है वो मेजर कर लेते हैं। सपोज वो 230 वोल्ट एसी आ जाता है। अभी हम लोग फेज और अर्थ के बीच में वोल्टेज चेक करेंगे। अभी अगर वोल्टेज वीपीएन या 230 वोल्ट एसी के इक्विवेलेंट आता है तो अर्थिंग प्रॉपर है। अगर वोल्टेज बहुत कम आता है वीपीएन के इक्विवेलेंट में तो अर्थिंग प्रॉपर नहीं है। अगर कोई भी वोल्टेज नहीं आता है तो इसका मतलब ये होता है कि अर्थिंग आपके सिस्टम से कनेक्ट ही नहीं है। इसके बाद अगर हमको टेस्ट बल्ब से पता करना है कि अर्थिंग प्रॉपर है कि नहीं है, तो उसके लिए क्या तरीका है, सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, फेज और अर्थिंग के बीच में बल्ब को लगाएंगे। अगर बल्ब फुल ब्राइटनेस के साथ जल रहा है तो अर्थिंग प्रॉपर है, अगर ब्राइटनेस डिम है तो अर्थिंग प्रॉपर नहीं है, और अगर बल्ब जल ही नहीं रहा है तो इसका मतलब अर्थिंग कनेक्ट ही नहीं है। इसके बाद हम लोग देखते हैं कि न्यूट्रल का इंपॉर्टेंस क्या है आपके इलेक्ट्रिकल डिस्ट्रीब्यूशन नेटवर्क में। तो यहाँ पे एक कंडीशन ये आता है कि आपका न्यूट्रल का वायर ब्रेक हो गया, इन बिटवीन आपका 4 वायर आ रहा है ट्रांसफार्मर से और कहीं पे बीच में न्यूट्रल ब्रेक हो गया, तो उसका क्या नुकसान होगा। तो दो कंडीशन होता है, एक तो आपका 4 वायर जो आ रहा था तो वहां पे न्यूट्रल बीच में कहीं पे ब्रेक हो गया, तो ये कहलाता है कॉमन न्यूट्रल ब्रेक। और दूसरा कंडीशन ये हुआ कि न्यूट्रल पॉइंट पर या स्टार पॉइंट पे आपका न्यूट्रल दो फेज से डिस्कनेक्ट हो गया, तो ये कहलाता है टू फेज न्यूट्रल फ्लोट। तो दोनों केस में क्या नुकसान होगा और सिस्टम में क्या क्या डिस्टरबेंस आएगा वो हम लोग देखते हैं। आइडियल केस में न्यूट्रल में जीरो करंट फ्लो करता है, ये हम लोगों ने पहले ही देख लिया है। अभी अनबैलेंस कंडीशन होता है तो न्यूट्रल हेल्प करता है कि आउटपुट वोल्टेज बैलेंस रहे, आउटपुट वोल्टेज में ज्यादा डिफरेंसेस ना आए, क्योंकि न्यूट्रल खुद जीरो वोल्टेज पे होता है और वो ट्राई करता है कि ईच फेज में सेम वोल्टेज आउटपुट पे आए। अभी आपका न्यूट्रल पॉइंट इनकमिंग साइड में ब्रेक हो जाता है तो इस कंडीशन में आपका जो स्टार पॉइंट था वो जीरो वोल्ट से शिफ्ट हो जाएगा अगर आपका लोड अनबैलेंस है। और जब न्यूट्रल ब्रेक हो जाएगा तो इसका कंसिक्वेंस ये होगा कि आपका स्टार पॉइंट जीरो वोल्ट से शिफ्ट होगा और किसी फेज में आपका ओवर वोल्टेज आएगा, किसी फेज में डिम वोल्टेज आएगा। इसको हम लोग एक एग्जांपल से समझते हैं।
यहाँ पे दो फेज है, येलो फेज और ब्लू फेज, और इसका जो न्यूट्रल पॉइंट था ये सिस्टम के न्यूट्रल पॉइंट से डिस्कनेक्ट हो गया है। तो इसका मतलब यहाँ पे जीरो वोल्टेज नहीं है। तो यहाँ पे कितना वोल्टेज आएगा ये हम लोग कैलकुलेशन से निकालेंगे। तो सबसे पहले वाई फेज में जो लोड है वो 330 ओम का है, और बी फेज में जो लोड है वो 110 ओम का है। और इस केस में आपका न्यूट्रल पे क्या वोल्टेज है, तो इसके लिए ये फॉर्मूला लगाएंगे, और फॉर्मूले से जब कैलकुलेशन करेंगे तो वी बाई एन इक्वल टू 330 वोल्ट आएगा, और वी बी एन इक्वल टू 110 वोल्ट आएगा। तो इससे क्या पता चला कि इस केस में जब न्यूट्रल ब्रेक हो गया आपका, तो एक फेज में 110 वोल्ट आ रहा है, एक फेज में 330 वोल्ट आ रहा है। तो इससे प्रूफ होता है कि न्यूट्रल ब्रेक कंडीशन में आपके फेज में डिफरेंट वोल्टेज आएगा, और किसी फेज में ओवर वोल्टेज होगा, किसी में वोल्टेज कम हो जाएगा। अभी फ्लोटिंग न्यूट्रल या न्यूट्रल ब्रेक का क्या सिम्टम्स है, कैसे पता लगाएंगे कि आपका न्यूट्रल में कुछ प्रॉब्लम हो रहा है। तो पहला, आपका सप्लाई वोल्टेज फ्लक्चुएट करेगा। दूसरा, कि सडन हाई वोल्टेज आएगा या डिम वोल्टेज आएगा। फ्लोटिंग न्यूट्रल या न्यूट्रल ब्रेक होने के क्या रीजन है, तो रीजन ये है कि आपका इनकमिंग कनेक्टर पे वायर लूज हो गया है, न्यूट्रल कट हो गया ट्रांसफार्मर से, या ट्रांसफार्मर पे आपका जो अर्थ पिट है वो ड्राई हो गया है। तो ये तीन कंडीशन है फ्लोटिंग न्यूट्रल के। अभी न्यूट्रल और अर्थ के बीच में एक एक्सेप्टेबल वोल्टेज है जिस जो मेंटेन करना होता है, अदरवाइज उससे पता चलता है कि आपका जो न्यूट्रल और अर्थ प्रॉपर नहीं है। तो जनरली इनके बीच में वोल्टेज डिफरेंस जीरो होता है, बट नॉर्मल कंडीशन में हम लोग रिकमेंड करते हैं कि न्यूट्रल और अर्थ के बीच में जो वोल्टेज हो वो मैक्स टू मैक्स 3 वोल्ट हो या उससे कम हो। अभी अर्थ और न्यूट्रल के बीच में जब आप वोल्टेज मेजर करते हैं और अगर वोल्टेज जीरो आता है, तो इससे क्या कंक्लूड करना चाहिए कि आपका न्यूट्रल और अर्थिंग प्रॉपर है या नहीं है। तो हमको ये समझना चाहिए कि अर्थ और न्यूट्रल दोनों ओबियस आइडियल कंडीशन में जीरो वोल्टेज पे हैं, बट हमारा सिस्टम जो है वो आइडियल कंडीशन नहीं है। तो वहां पर अर्थ और न्यूट्रल के बीच में थोड़ा बहुत वोल्टेज आना चाहिए, लाइक 1 वोल्ट, 0.5 वोल्ट, और कम से कम आना चाहिए। अगर जीरो वोल्ट आता है तो इससे क्या पता चलता है कि न्यूट्रल और अर्थ के बीच में आपका सर्किट जो है शॉर्ट किया गया है, डेड शॉर्ट किया गया है। और इस कंडीशन में आपको अपने सर्किट को चेक करना चाहिए, और न्यूट्रल और अर्थ जहां पे भी शॉर्ट किए गए हैं उसको डिस्कनेक्ट करके आपको प्रॉपर अर्थिंग का यूज करना चाहिए। अभी एक क्वेश्चन ये भी है कि क्या हम अर्थिंग को एज ए न्यूट्रल यूज कर सकते हैं। हाँ, बिल्कुल यूज कर सकते हैं। सपोज आपके घर में सिंगल फेज का सप्लाई आया है और आपका न्यूट्रल का वायर डिस्कनेक्ट हो गया, तो इस केस में अगर आप एक अर्थिंग का वायर या अर्थ से या आपके ग्राउंड से एक वायर लेके सिस्टम में कनेक्ट कर देते हैं, तो आपके घर के लोड चलने लगेंगे, बट ये एक सेफ कंडीशन नहीं है। तो हमको प्रेफर करना चाहिए कि जल्द से जल्द अपने न्यूट्रल के वायर को प्रॉपर कनेक्ट करवा लें सिस्टम से। अदरवाइज आपको इसका कंसिक्वेंस एज ए हाई वोल्टेज या लो वोल्टेज या फॉल्ट इन सिस्टम हो सकता है। इस तरीके से आपको न्यूट्रल और अर्थिंग वायर के बीच में क्या डिफरेंस है और उसका क्या इंपॉर्टेंस है इलेक्ट्रिकल डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम में। Thank you for watching my video. Keep watching and subscribe my channel for latest video and update.